हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सुरेश एंड यू आर वाचिंग सुरेश विद एग्जाम टेक। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे कॉलेज का रिव्यू करेंगे ना जो प्राइवेट कॉलेज है और भोपाल में है। ठीक है, अब ये भोपाल में कॉलेज है, अब बहुत बढ़िया कॉलेज है। एक बात बताएं, ये बहुत बढ़िया कॉलेज है अगर आपके परसेंटाइल कम आए हैं और आपको लेना है सीएसई ब्रांच, ठीक है, और आपको चाहिए प्लेसमेंट, तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ सिस्टेक की। ये जी हाँ, वही सिस्टेक जो सागर ग्रुप का एक मेंबर है। ठीक है, सागर ग्रुप के दो कॉलेज हैं, एक SIRT और एक सिस्टेक। सिस्टेक एक ऐसा कॉलेज है जो प्राइवेट है, इसकी भी 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है, जो एक ब्रांच गांधीनगर में है जिसकी हम आज बात करेंगे, मेन कैंपस है, तो हम आज इसी की बात करें। जो बाकी कॉलेजेस हैं, मतलब SIRT जो है उसका बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी हो, हम उसको बाद में बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि जो सिस्टेक है उसमें क्या क्या ब्रांचेस हैं, क्या कट ऑफ जाता है। कट ऑफ तो वैसे इसमें कोई मैटर ही नहीं करेगा, लेकिन जो प्लेसमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो प्लेसमेंट देखने के लिए अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो इस वीडियो को देख सकते हो, पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है, अगर सबसे मेन बात यह है कि अगर आप नए हो इस चैनल में तो अभी पुराने हो जाओ। ठीक है, पुराने हो जाओ, क्योंकि इस चैनल में रिव्यूज़ आपको मिलेंगे, कॉलेजेस के रिव्यूज़ मिलेंगे, पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा। ठीक है, काउंसलिंग के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस कॉलेज के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। यार, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2007 में हुआ था। ये एक प्राइवेट कॉलेज है, AICTE से अप्रूव्ड है और अफिलिएटेड है RGPP भोपाल से। ठीक है, ये तो रही इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन इसमें ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? ठीक है, ब्रांचेस इसमें आपको मिल जाएगी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये तो रही ब्रांचेस, IT को छोड़ के सब ब्रांचेस हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें बेस्ट ब्रांच लेनी है, मतलब बेस्ट ब्रांच कौन कौन सी, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस ले सकते हो और EC ले सकते हो। ठीक है, तो ये रही बेस्ट ब्रांचेस एंड ब्रांचेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं यार इसमें कट ऑफ। कट ऑफ का क्या मामला है? कट ऑफ का कुछ मामला नहीं है। अगर आपके कम परसेंटाइल आए हैं, या 12th में आए हो या JEE मेन में आए हो, डजेंट मैटर, इसमें आपको 12th के बेस पे भी एडमिशन मिल जाएगा, JEE मेन के बेस पे भी एडमिशन मिल जाएगा, मिलना दोनों बेस पे है। ठीक है, बट इसमें अगर आपके 50 परसेंटेज आ गए या 50 परसेंटाइल आ गए तो भी आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, अगर CSE से नहीं मिलेगा तो दूसरी ब्रांच से मिल जाएगा, लेकिन एडमिशन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यार MPDTE काउंसलिंग से अगर आप एडमिशन लोगे ना DTE काउंसलिंग से, तो इसमें एक प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। एक TFW सीट होती है जिसमें आपकी फीस बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो TFW सीट के लिए आपको MPDTE काउंसलिंग से जब आप वो काउंसलिंग से आप एडमिशन लोगे ना तो आपको TFW सीट मिलेगी। आप 12th बेस पे डायरेक्ट लोगे तो आपको इसमें TFW सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आप MPDTE के थ्रू 12th के बेस पे लोगे तो मिल सकती है, लेकिन आप डायरेक्ट, मतलब जब कॉल आता है कि हमारे कॉलेज में आप एडमिशन ले लो, सीट खत्म होने वाली है, ठीक है, तब आप अगर इसके थ्रू एडमिशन लोगे तो आपको TFW सीट नहीं दी जाएगी, सीधी सी बात। और ऐसा बोला जाता है कि कॉल में कि सीट्स खत्म होने वाली है, जल्दी से एडमिशन सीट करके आप सीट बुक कर लो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक MPDTE काउंसलिंग नहीं हो जाती है तब तक सीट फुल हो ही नहीं सकती है। तो इस बहकावे में मत आना बिल्कुल कि सीट खत्म होने वाली है, जल्दी जल्दी हम एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रही एडमिशन की बात। कट ऑफ भी मैं बता ही चुका हूँ, आपके कितने परसेंटाइल आए हों इसमें एडमिशन हो जाता है। एडमिशन हो जाता है अगर ब्रांच अगर आपको अच्छी चाहिए तो अच्छे परसेंटाइल, थोड़े अच्छे परसेंटाइल लाने होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सीधे प्लेसमेंट बताते हैं। प्लेसमेंट गया था, इसका हाईएस्ट 22 LPA गया था। ठीक है, 22 LPA क्या कह दिए, तो LNCT का भी चला जाता है। यार देखो, LNCT की फैकल्टी बहुत बढ़िया है। ठीक है, इससे कंपैरिजन तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिस्टेक की जो फैकल्टी है वो LNCT से कम ही है। ठीक है अब जो प्लेसमेंट गया है इसका 22 LPA, तो ठीक है ना, गया है। अब किस ईयर में गया है इसमें बताया नहीं है, साइट में तक मेंशन नहीं किया किस ईयर में गया है। ठीक है, बस लिख दिया है कि 22 LPA गया है। अब कैसे गया है, क्या कौन सी ब्रांच से गया है, मतलब कौन से ईयर में गया है, इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया। तुमको मानना है 22 LPA गया है तो मान लो। ठीक है, तो इन्होंने तो सिर्फ मतलब आधा सच बताया है, आधा सच बताया ही नहीं है। अब कैसे हम मान ले, लेकिन इसका जो एवरेज जाता है वो 4 से 5 चला जाता है, तो बढ़िया एवरेज है। ठीक है, तो एंड 6, 10 इतना जाता है। अब 22 LPA गया है, कैसे मान लो? तो साइट ने इतना ही बताया है, इन्होंने बहुत कुछ छुपा के रखा है। ठीक है, रियलिटी में। एंड अब बात करते हैं यार इसकी रियलिटी क्या है, आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। CS ब्रांच से लेना है एडमिशन, EC से लेना एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस से लेना, तो प्लेसमेंट के जो चांसेस रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हॉस्टल भी ले सकते हो। सुनने में आया है कि हॉस्टल इस कॉलेज का बहुत है, बहुत बढ़िया है, मतलब मेस का खाना, मतलब जो अदर फैसिलिटी रहती है वो बहुत बढ़िया है इसमें।
तो ले सकते हो। हॉस्टल भी ले सकते हो, बहुत बढ़िया है इस कॉलेज का हॉस्टल, सुनने में तो ऐसा ही आया। एंड फीस की बात की जाए तो यार इसमें फ़ीस जो लगती है वो 70 to 75,000 लग जाती है। अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है या कम हो सकती है तो हो जाती है, लेकिन 70 to 75 इतने आप मान के चलो कि लगेगी फ़ीस, ठीक है। तो हॉस्टल भी ले सकते हो, हॉस्टल ले लेना। तो मेरा मानना अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो हॉस्टल ले सकते हो, ठीक है। ब्रांचेस बता चुका हूँ, कट ऑफ बता दिया हूँ, मतलब कितने में आप एडमिशन ले सकते हो, प्लेसमेंट का भी हो गया, हॉस्टल का भी हो गया। अब बात की जाए यार मोटे मोटे तौर पे यार कि इसमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो ऐसा है कि अगर आपके कम परसेंटाइल आए हैं तो इसमें एडमिशन ले लो, ठीक है। प्लेसमेंट भी ठीक है, ब्रांचेस ही बढ़िया है, तो एडमिशन ले लेना अगर कम परसेंटाइल आए हैं। अगर आपने जेईई मेन नहीं दिया है और आपको एलएनसीटी या कोई बढ़िया कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, फीस भी कम है, ब्रांचेस भी बढ़िया है, प्लेसमेंट भी बढ़िया है, तो अगर आपके कम परसेंटाइल आए हैं और आपने जेईई मेन नहीं दिया है, 12th के बेस पे लेना है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये सब बता चुका हूँ मैं। जेईई मेन नहीं दिए, 12th के बेस पे लेना है, बिल्कुल लो। जेईई मेन दिए हो थोड़ा थोड़ा और ट्राई करो, हम एलएनसीटी में ले सकते हैं, इससे अच्छा एलएनसीटी है, फैकल्टी बहुत बढ़िया है वहाँ की, ठीक है। एंड प्लेसमेंट भी जाता है, एकदम फिक्स है वहाँ का। एंड तो मैं बता चुका हूँ एडमिशन लेना है या नहीं लेना वो आप डिसाइड करोगे, लेकिन मेरी तरफ से जो था रिव्यू मैं बता चुका हूँ आपका। अगर कोई भी क्वेरी हो, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ सब कुछ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप सीधे पूछ सकते हो। एंड कमेंट करके भी बोल सकते हो क्या क्या आपको कुछ क्वेरी है तो आप पता कर सकते हैं। एंड सबसे मेन बात, सब्सक्राइब कर लेना, रिक्वेस्ट है, ठीक है। जो रिव्यूज़ हैं मैं ऑनेस्टली रिव्यूज़ देता हूँ आपको, ठीक है। कोई बड़ा चढ़ा कर कोई घटा कर नहीं देता, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, ठीक है। तो सब्सक्राइब तो बनता है यार, सब्सक्राइब करके ही जाना, बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाना। जो आगे आने वाली जो अपडेट्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना, तो जितनी ज़्यादा अपडेट्स ले सकते हो हर जगह से आप लोग, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना जिससे नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो यार अगर ये रिव्यू अच्छा लगा तो सही में लाइक कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब तो करना ही करना है, लाइक जरूर कर देना, ठीक है। एंड हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये रिव्यू अगर आपके लिए कुछ बेनिफिट लेके आ रहा है तो मेरे लिए बहुत बढ़िया लगेगा मुझे। अगर इस रिव्यू से आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो इससे बढ़िया मेरे लिए क्या है, ठीक है। तो यार इसी तरह से थोड़ा सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है। एंड जो इन्फॉर्मेशन है आप तक देता रहूँगा, तो सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।